अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सेस पाकिस्तानी को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट पे कि वीक में क्या हो रहा है। अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। ख़बरें काफ़ी हमारे पास हैं और ज़बरदस्त हैं, गर्म खबरें। मीन्स के हम ये भी आपको बताएँगे कि फ़ेज़ 10 के बारे में काफ़ी अफवाहें हैं। एक तो डिजिटल जो बैल्टिंग है इसके बारे में ख़बरें हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो ख़बरें भी आपके साथ शेयर करूँ और क्या आने वाला वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में कोई तब्दीलियाँ ला रहा है। फ़ेज़ 10 के हवाले से शुरू करते हैं कि फ़ेज़ 10 DH लाहौर बेस्ट फ़ेज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ लार्जेस्ट फ़ेज़ है। अब इसमें दो सवाल आते हैं, डिलीवरी का और साथ में रेट्स का, लोगों को रिटर्न कैसा मिला। आज थोड़ी वीडियो मुख्तलिफ एंगल से हम बनाएंगे। एक रूटीन में वीडियो बना के काफ़ी अर्सा हो गया, बनाते रहते लोगों को, उस तरह फिर वो दूसरे कुछ सवालात रह जाते हैं लोगों के, तो उनको भी मैं चाहता हूँ कि बीच में लपेट लें कि उनको सबको इकट्ठा ही जवाब दें। एक तो डिलीवरी का काफ़ी दोस्त सवाल छोड़ते हैं कि 2050 में तैयार होगा, 2040 में तैयार होगा। अगर हिस्ट्री हम देखते हैं DH लाहौर के पहले फेजेस की, तो मैं समझता हूँ, एक तो मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि प्रॉफिट कितना लोगों को हुआ। एक हिस्ट्री है कि डिलीवर कब हुआ। डिलीवरी का अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, डिलीवर हुए। ये चीज़ है कि DH लाहौर आपको डिलीवर करता है, कभी कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं है। एक अदारा है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ आप डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये देखना है कि फेजेस का भी हम फ़ेज़ 8 को लगा लेते हैं, फ़ेज़ 6 को, 7 को। 6 तो खैर आपने टाइम पे डिलीवर हो गया था, 8 थोड़ा उसके हिसाब से 2 साल लेट हुआ, 7 डिलीवर हो गया था, बट 7 के अंदर उस तरह इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं जुड़ी, लोगों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब फ़ायदा हो रहा है, बट वो टाइम जो है 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। तो 15-16 साल बाद जो प्रॉफिट आता है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो कि 2 साल में, 3 साल में वैल्यू बनती है किसी भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ़ेज़ 10 का भी उसी तरह एग्जांपल है। अब नाइपिज़म को अगर हम डिस्कस करते हैं कि टाइमली बाद में बात करूँगा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या जाना चाहिए। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम जो 2002-03 से फाइल बिकना शुरू हुई थी, फ़ेज़ 9-10 कहते थे, तब से अभी तक आप ये कहते हैं 100% वहाँ पर डिवेलपमेंट हो चुकी है, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ 100%। आप ये कह सकते हैं कि 100% का नहीं, डेवलपमेंट भी आप 95% लगाएं, क्योंकि काफ़ी पॉकेट बीच में पड़े हुए हैं। बट अगर हम देखते हैं कि डिलीवरी नहीं हुई, तो डिलीवरी 6 ब्लॉक की हुई है, 10 ब्लॉक का भी बैलेंस है DH की तरफ कि उन्होंने ये इसको उतारना है कर्ज को, उनको लोगों को डिलीवर करना है। जब तक हम देखते हैं कि इस साल कितना सा हुआ, तो 25 साल, 22 साल, 20 साल के बाद आपको वो प्रोजेक्ट हवाले हो रहा है। ये चीज़ें जो लोगों के सवालात हैं, मैं उनके जवाबात दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, और टाइम वाकई कि 22 साल में आपको वो फ़ेज़ अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। 100% डेवलपमेंट हो चुकी है, 90% से 95% डेवलपमेंट होगी है। जो उसकी कैलकुलेशन करें तो 25% जो है, 20 से 30% आपको पोजेसन हुआ है, डिलीवर हुआ है। बाकी इंशाल्लाह कमिंग सून है कि उसमें पोजेसन आ जाएगा। बेहतरीन लोकेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी वेट करना पड़े। बट अभी अगर टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो इस वक्त हमें देखना होगा कि इस वक्त अगर हम नाइपिज़म में जाते हैं तो लोगों को फ़ायदा है। मीन्स कि वो लोग जो ये टाइम पीरियड गुजार गए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले गए, अब वो सारा उनके ऊपर छोड़ते हैं। हमने देखना 2025 में हम खड़े हैं, 2025 में हम इन्वेस्टमेंट अगर नाइपिज़म में करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट 5 मरला में तकरीबन 50 लाख से लेकर आपको 1 करोड़ 10 लाख में जाना होगा। जो 10 मरला की उसमें आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 70 लाख में जाना होगा। कनाल की 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ 10 लाख में जाना होगा। ये सारी जो है डिमांड्स चल रही हैं वहाँ पे, जिनकी ये टोटल कास्ट चल रही है, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रॉफिट लेने का टाइम बड़ा कम है कि 2030 के अंदर, 2030 से पहले आपको इसमें तकरीबन कोई 50% तक आपको प्रॉफिट आ सकता है। 50% अबव भी हो सकता है, लेकिन 50% मिनिमम आपको प्रॉफिट आ सकता है। अब हम 10 की जो बात करें, 10 के ऊपर पहले बात शुरू की, लेकिन हम उधर चले गए। 10 के ऊपर मैं बात करता चलूँ कि 10 के साथ क्या हो रहा है। कुछ अफवाहें आ जाती हैं कि बैल्टिंग हो रही है। DH ने बैनर्स भी वैसा कर दिए, वहाँ पे काफ़ी फ्लैक्सेस लग गई, कमिंग सून लार्जेस्ट फेज़
माशाल्लाह से लार्ज स्टेज है, कमिंग सून। अब जब तक कमिंग सून अब ओपन नहीं होगा, अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए कि जैसे प्रिज्म में कहते थे लोग आज हुई पोजेशन कल हुआ, तो जब आ गया तो क्या फ़र्क पड़ गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब बेल्टिंग हो भी गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अफवाहें जो होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं कि इससे कोई बेनिफिट उठा रहा है तो उसका वो अपना एक ईमान है, लेकिन हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होती है कि इन्फॉर्मेशन उसके बेस के ऊपर क्या है। इन्फॉर्मेशन यही है कि डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती कि कब है, क्योंकि डीएचए से मेरा भी यही गिला है कि जब तक रियल्टर्स को आप नहीं बताएंगे, आप हमारी एसोसिएशन को बताएं, हमें बताएं कि भाई ये जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर मार्केटिंग हम कर रहे होते हैं, हम वो कोई मेरे ख्याल में 10 से 15 लोग ऐसे होंगे, 20 लोग जो आपका जो मार्केटिंग का फ़रज़ हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं, कम अज़ कम उनको बुला के आप ब्रीफ़ कर दें कि भाई ये प्रोजेक्ट कब आ रहा है। क्योंकि हम कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट, लोकल प्रोजेक्ट के साथ भी अगर हम बैठे तो हम बात कर सकें कि हमें, क्योंकि जब हम डीएचए लाहौर के बड़ी हम ही भरते हैं और कहते हैं हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन डीएचए शेयर नहीं करता ऑफिशियली अगर हमारे साथ शेयर कर तो हम वो डेटेड यानी कि ऑफिशियली अपडेट्स तो हमारे पास डेट के साथ हम अनाउंस करें, हम बताएं लोगों को कि ये इंशाल्लाह 2 साल बाद यानी कि 2027 में बन जाएगा, 2027 में बेल्टिंग हो जाएगी, 28 में हो जाएगी। कम अज़ कम एक पक्की खबर तो हो ना लोगों के पास, ताकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें और बेनिफिट्स लें। अब फिर उसमें कंपेयर करना उनके लिए आसान हो जाता है कि कब तक इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट। तो 10 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही है 10 के साथ, क्योंकि आप थोड़ा सा लोकल अगर मार्केट देखते हैं, एलडी सिटी ने उतना उस तरह जो हमारे समझ के को टक्कर नहीं दी थी डीएचए 10 को, लेकिन अब जो इत्तेहाद टाउन आया है तो उसकी टाइमिंग डिलीवरी की, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें बेनिफिट उन लोगों को दे रही हैं। इन्वेस्टर वहाँ पे कंफ्यूज होता है। उसके बाद 2 रास्ते आ जाते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी भी बना लूँ और डिलीवरी भी मुझे जल्दी हो जाए, मैं पोजेशन। अगर एक 5 मरले वाला बंदा ये सोचता है कि मैं 50 लाख का प्लाट लेता हूँ तो मैं घर कब तक बना सकता हूँ, तो उसको पता है मैं 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 1 साल बाद ये कि घर बना लेता हूँ। और दूसरे प्रोजेक्ट में उसको पता ही नहीं होता कि मैं ये घर ज़िंदगी में बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, तो वहाँ पे आके जो है ना इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है। और हमें भी बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आया ये इसके किस तरह इसको हम आपको एक्सप्लेन करें और किस तरह आप को ये समझा पाएँ हम कि ये क्यों लेट है और क्यों जल्दी है और किस में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, किस में कम आएगा। इसके अलावा डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट का जो है ना वो मैं एक तारीफ़ करूँगा कि उनका जो भी पीडी आया है उसने एक चीज़ जो है ना, और वो कम नहीं हो गए, जिनकी उनकी कोई वैल्यूज़ कम नहीं हुई। अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो डीलर्स कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं, डीलर्स कम्युनिटी के साथ एक रिलेशन डेवलप करते हैं, डीलर्स कम्युनिटी। यहाँ पे एक बात आती है सियासी भी है कि हमारी जो माशाल्लाह डीएचए लाहौर की एसोसिएशन है बहुत पुरानी है, लेकिन ये बात नहीं निकलवा सकते डीएचए से, ये पूछ नहीं सकते, ये हमें बता नहीं सकते। जितनी भी मैनेजमेंट यानी कि हमारी एसोसिएशन आई हैं, किसी भी मैनेजमेंट के साथ उनका जो डीएचए की करंट होती थी और करंट जो हमारी एसोसिएशन होती थी, किसी ने भी डिलीवर नहीं किया उस तरह। ये हमारा ये यानी कि एक अलमिया ये था कि लोग बस ये समझते कि इलेक्शंस हुए, वोट लिए, हमने ये नारे के साथ वोट दिया। भाई डीएचए के साथ हमारी किसी की भी कोई इशू नहीं है, डीएचए से ही हम खाते हैं, डीएचए से ही पलते हैं, डीएचए में रहते हैं, डीएचए के साथ ही काम करते हैं, हमें डीएचए से कोई इशू नहीं है। डीएचए के साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि मैनेजमेंट के साथ जो वहाँ की करंट है उसके साथ जो एसोसिएशन है बैठ के कोऑर्डिनेशन करती है, जो हमारी दूरियां हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन गैप्स हैं, उनको फिल करना होता है। जैसे कि अब मैं कह रहा हूँ फेज 10 के हवाले से, तो उनको खबर होनी चाहिए थी, वो चीज़ें लेके हमें बताएं कि भाई ये बिज़नेस ऐसे जनरेट हो सकता है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ अब ये प्रोजेक्ट है, हमारे सदर साहब भी, हमारे सेक्रेटरी साहब भी, हमारे सारी एसोसिएशन, सारी कैबिनेट जो पहले कोसते थे वो सारे प्राइवेट डेवलपर्स के पड़े होते हैं, जाके उनके साथ बिज़नेस कर रहे होते हैं और लोगों को बल्कि राग़िब कर रहे होते हैं। आप डीएचए की एसोसिएशन है, आप क्यों राग़िब करते हैं दूसरी साइड पे लोगों को? हम तो कर सकते हैं, हम ओपन है, लेकिन आप क्यों करते हैं? तो ये चीज़ें जब आप वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पे और नारे लगाते हैं, जब आप इक़्तिदार में आते तो और बात जो असल निकलवाने वाली भी डीएचए से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारे साथ कम्युनिकेशन गैप है, जो हमारे साथ आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी वो हमारे साथ शेयर करें, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको आसान करें, ना कि पेचीदा। पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी पेचीदा किया हुआ, डीएचए भी उसके साथ ज़ाहिर फॉलो करना होता है गवर्नमेंट को। तो काफ़ी इस वक्त जो परचेजिंग का जिन प्रोसेस है ट्रांसफर्स का, वो काफ़ी इस वक्त
मसाइल क्रिएट होते हैं, आम डीलर्स के लिए बड़े मसाइल हैं, लेकिन हमारी एसोसिएशन के कानों पे जूं तक नहीं जूती। अब एसोसिएशन को छोड़ते अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि DHA मुल्तान में क्या होता है। DHA मुल्तान की जो मैनेजमेंट है उसने डीलर्स के साथ कम्युनिकेशन और उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत आइडियल माहौल में रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना मेगा अल्फेज लॉन्च करके DHA मुल्तान ने डिलीवर कैसे कर रहे हैं और DHA मुल्तान इसको बेहतरीन तरीके से डेवलप कैसे कर रही है, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कैसे ला रही है, बेहतरीन MOUs कैसे कर रहे हैं लोगों के साथ। और यही चीज़ है कि वो डीलर्स कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से DHA मुल्तान इज़ बेस्ट प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब को। उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और फ्यूचर में आपको उसमें फ़ायदा होगा। काफ़ी दोस्त मुझे कॉल भी करते हैं, कहते हैं कि ये फ़ायदा हम आपकी बातें सुनते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदा नहीं होता, बड़ा फेज़ है। बट नो डाउट बड़ा फेज़ है, कम आबादी का शहर है, बड़ा फेज़ है। लेकिन आप ये देखें कि अल्टरनेट जो हमारे पास हाउसिंग में कमी है घरों की, और वहाँ पे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, गेम चेंजर प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब का DHA मुल्तान हो गया, DHA बहावलपुर हो गया, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। DHA क्वेटा के हवाले से सरसरी बात करते चले, मुल्तान का बताते चलो कि वहाँ पे फार्म हाउसेज जो है लॉन्च किए DHA ने, वो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो तभी हमें इससे रब्ता कर सकते हैं। DHA गुजरांवाला के अंदर सियाल स्टेट्स के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, DHA पेशावर में, DHA इस्लामाबाद में, कल भी मैं गया हुआ था। इंशाल्लाह कमिंग सून हमारा इरादा है कि हम DHA इस्लामाबाद फ़ेज़ 2 के अंदर ऑफिस ले जाएं। DHA मुल्तान के अंदर हम रजिस्टर्ड है, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ऑफिस का इरादा भी रखते हैं, बहावलपुर के अंदर भी रजिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहिए। जितना DHA पाकिस्तान है पूरा, तो इसके साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा ये यानी कि हम इधर ही बने, इधर ही पले, इधर ही बड़े, इधर ही बिज़नेस करना है। तो बस यही हमारा गिला रहता है, शिकवा है कि हमारे साथ डीलर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखे। जैसे कि फ़ेज़ 10 के बारे में एक बात रह गई थी कि फ़ेज़ 10 के अंदर DHA ने जो एफिडेविट रेट है वो उनको फ़िक्स किया है, मीन्स कि आप उससे नीचे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। तो वो भी है कि DHA, यही चीज़ मैं कहता था कि DHA के रेट बहुत अच्छे हो सकते हैं। DHA हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें और एक फ़ेज़ को प्रॉपर हम मार्केटिंग में लेके चलें, उसके साथ उसके शेप दें, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को बताएं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स उसमें फ्यूचर में आ सकते हैं, वो अगर हमें पता हो तो हम एक्सप्लेन करें लोगों को। हमारा इन्वेस्टर कहीं नहीं जाता और इसी में रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लोकल सोसाइटीज़ के अंदर हम इनके लोकल डेवलपर्स की बात करें तो इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 बेस्ट प्रोजेक्ट है। 3 साल का पेमेंट प्लान है, 10% से बुकिंग है, 1% टोटल अमाउंट की मंथली इंस्टॉलमेंट में है, और 1 साल के अंदर जो दावा है डेवलपर्स का पोजेसन अनाउंस किया हुआ है वो उससे पहले देगा। इसके अलावा अलगनी गार्डन जो लोअर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास, उसके लिए इंस्टॉलमेंट पे 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। पहले अवामी ब्लॉक माशाल्लाह से उसकी इसी 9th मंथ में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बैटिंग हो जाएगी। और जो साथ में जाविया प्रीसेंट है वो लॉन्च किया है, उसमें 3 मरला और 5 मरला 2 लाख 3 मरला की डाउन पेमेंट है और 6,500 रुपये इंस्टॉलमेंट है। और अगर हम बात करें उसकी 5 मरला की तो 3 लाख डाउन पेमेंट है और 10,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। इत्तेहाद टाउन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इंस्टॉलमेंट पे आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए। और DHA की तो बात ही अलग है, उसमें इंशाल्लाह हम काम करते हैं। कोई भी डिटेल होती है 0322888849 मेरा नंबर है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम वक्त हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और फ़ायदा उठाएं। चंद लोग हैं, चंद अनासर हैं जो चंद हफ्ते या चंद महीने की बात कर लें। अब मैं पहले ही कहता था फ़ेज़ 10 के अंदर जब मैं बात करता था मेरी बात को काफ़ी वो मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन मैंने यही कहा था कि जब कामयाबी का वक्त करीब होगा तो यही लोग अपने जो सामान है बिस्तर बोरिया उठा के वहाँ पे कहेंगे कि फ़ेज़ 10 के बड़े वो चैम्पियन बन जाएंगे कि फ़ेज़ 10 के अंदर ही। रियलिटी ये कि रियल एस्टेट सेक्टर को जब तक आप समझते नहीं हैं, जब तक उसकी हिस्ट्री आपके पास नहीं, किसी भी सिटी के अंदर आप उसकी जब तक पूरी हिस्ट्री को नहीं जानते ना, आपको पता ही नहीं कि उस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है। तो ये बात है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त। नंबर मैंने आपको दिया वैसे साथ होता है, कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।